हाय एवरीवन। सो एज वी ऑल नो कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नाउ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो कि यार जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या प्रोफाइल है, उनका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, उनकी क्या एज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड क्या है, क्या उनके गैप ईयर्स थे या नहीं थे। एस्पिरेंट्स वांट टू नो दिस बिकॉज दे वांट टू गेज अ सिनेरियो कि यार अगर मेरे जैसे लोगों का, मेरे से जो रिलेटेबल हैं, मेरे जैसे बैकग्राउंड के हैं, मेरे जैसा वर्क एक्स है या फ्रेशर्स हैं, अगर उनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, राइट। सो आई नो कि लॉट ऑफ पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वीडियो। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका हमारे पास डेटा है, सबका डेटा नहीं है, जिनका डेटा हमारे पास है, हम उनके प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरीली आई वुड डिस्कस ऑन वर्क एक्सपीरियंस, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड गैप ईयर्स। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड्रेस के कुछ मिथ्स हैं हमारे दिमाग में, वो मिथ्स क्यों सही हैं या क्यों सही नहीं है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू सर्च लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हेयर एंड देयर ऑन द इंटरनेट, देयर इज वन सोर्स which कैन गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज दिस आरबीआई मैनेजर गाइड बुक। इसमें आपको आरबीआई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सैलरी, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, ऑफिस, डिपार्टमेंट, सब एक जगह मिल जाएगी। आपकी प्रिपरेशन के लिए भी तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी। पहली, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत जरूरी हैं प्रिपरेशन के लिए। दूसरा, डिकोडेड सिलेबस, नोटिफिकेशन में सिलेबस को अच्छे से डिकोड नहीं किया है, हमने इस गाइड बुक में करके दिया है। और तीसरा, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो आप फ्री में पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी एक रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ सोर्सेज से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक में मिलेंगी। इस गाइड बुक का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप इसको जीरो कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसका, आप इसको जीरो कॉस्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मेरे पास डेटा सेट है दैट इज ऑफ 59 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। इनका डेटा सेट है मेरे पास, जिनके प्रोफाइल को एनालाइज करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि देयर आर 35 पीपल हु आर एनरोल्ड एज पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं पूरा डिटेल में। उसमें कौन सा कोर्स है, कितने पैसे दे के एनरोल किया था, कब एनरोल किया था, एक्सपायरी कब है, पूरा डिटेल में उसमें बताया है। और उसके अलावा 10 लोग ऐसे थे जो सिर्फ इंटरव्यू प्रोग्राम में पेड एनरोलमेंट पे थे। तो हमने काफी ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो काफी लोगों ने पेड इंटरव्यू प्रोग्राम में एनरोल किया था। 10 लोग वो हैं। और 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यू प्रोग्राम में एनरोल किया था ऑनलाइन, जो कि फ्री था, ठीक है। सॉरी, ये 13 था, नंबर 10 नहीं था, ये 13 था। सो 35 प्लस 13 प्लस 10, ये 58 होता है। इसके अलावा मेरे पास एक और बंदे का डेटा है। दिस दिस स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर द फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम बट डिडंट गिव द फ्री इंटरव्यू, ठीक है। तो मैंने उसको उस 58 में नहीं गिना था क्योंकि वो एनरोलमेंट तो था बट एनरोलमेंट में उसने कुछ यूज ही नहीं किया, सो दैट वाज नॉट टू बी काउंटेड। बट ये ओवरऑल 59 एस्पिरेंट्स का डेटा है which I am going to analyze and discuss the profile of the selected candidates in 2025 RBI Grade B with you। सबसे पहले मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूंगा। जब आरबीआई जैसे एक प्रेस्टिजियस एग्जाम की बात करते हैं जिसमें फेज 2 में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आता है, सबसे पहले मन में यही क्वेश्चन आता है यार कि ये एग्जाम तो उन लोगों के लिए जिन्होंने एमबीए किया है, जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है या फाइनेंस बैकग्राउंड है, उनको काफी एज होगा, वो इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जबकि रियलिटी थोड़ी अलग है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये लोग क्लियर नहीं कर सकते या इनको कोई एज नहीं है। देखिए, थोड़ा बहुत एज तो होता ही है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज पढ़ी है जो एग्जाम में आ रही है, थोड़ा बहुत एक एडवांटेज है, एज नहीं, थोड़ा बहुत एक एडवांटेज है, मैं बोलूंगा एक माइन्यूट एडवांटेज है आपको, लेकिन आपको उसको लेवरेज करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो रियलिटी में आप देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन इज नॉट अबाउट कि आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है तो आसानी से हो जाएगा। यू विल सी लॉट ऑफ इंजीनियर्स, you will see a lot of people from science background, you will see a lot of people from BA MA background। तो भर भर के आपको लोग मिलेंगे जो कि नॉन फाइनेंस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से। अगर आप ये डेटा देखें टोटल 59 स्टूडेंट्स का, तो इसमें से 30 पीपल आर बी टेक, मतलब मोर देन 50% पीपल आर इंजीनियर्स। फिर ये एमटेक भी हैं 3 लोग। फिर आप साइंस बैकग्राउंड से देखिए, बीएससी और एमएससी में टोटल हमारे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है। फिर बीए और एमए का भी आप देखिए टोटल 8 बच्चे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये नॉन कॉमर्स, नॉन फाइनेंस, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं जिन्होंने स्टिल आरबीआई क्रैक किया है। अब ये कहना कि ये जो सारे येलो हाईलाइटेड है जो कि नॉन कॉमर्स, नॉन फाइनेंस, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, इनका कुछ भी नाता नहीं था इकोनॉमिक्स फाइनेंस सब्जेक्ट से, ये भी गलत होगा। हालांकि इनकी ग्रेजुएशन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में नहीं है, बट इनमें से कुछ लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की थी।
अब यूपीएससी की तैयारी में तो मतलब गधा घोड़ा बन जाता है। आप ये सोचिए कि लोग क्या क्या पढ़ लेते हैं, पूरा महारथी बन के बाहर आते हैं। तो ये भी कहना गलत होगा कि इन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ रखा था। इनमें से कुछ लोगों ने पढ़ रखा था, या फिर कुछ लोगों ने शायद बैंकिंग में जॉब कर रखी होगी, कुछ लोगों ने शायद कुछ भी नहीं कर रखा होगा, बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया और एग्जाम क्लियर किया। तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरह के प्रोफाइल के हैं, अलग अलग एजुकेशन है, लेकिन माइंडसेट शायद एक ही है। माइंडसेट यही है कि किसी भी तरह आरबीआई ग्रेड बी को क्रैक करना है। एमबीए और रेलेवेंट बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, बीकॉम ये 5 हैं, एमबीए 3 हैं, बीबीए भी आप मान सकते हैं 1 है, बट दीज आर वेरी लेस इन नंबर। सो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स डोंट हैव दैट रेलेवेंट बैकग्राउंड जो आपके दिमाग में मिथ है कि यही लोग आरबीआई ग्रेड भी क्लियर करते हैं। तो ये सारे मिथ अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस की। अब ये भी एक कॉमन मिथ है कि जी आरबीआई ग्रेड भी क्लियर करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर्स को तो वो लेते नहीं हैं क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा प्रेफर करेंगे जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अगेन आई वुड से इट्स अ मिथ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को कोई एडवांटेज नहीं है। देखो थोड़ा बहुत एडवांटेज है, नॉट के इंटरव्यू पैनल बायस्ड है कि यार ये वर्किंग है इसको ले लो, बट आई थिंक अ वर्किंग कैंडिडेट इज हैविंग लॉट ऑफ मैच्योरिटी, is having lot of diplomacy, no, is kind of a polished individual who know how to work in the corporate sector, how to work in teams. तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव पड़ेगा इंटरव्यू पैनल पे वो ऐसा पड़ेगा कि उनको कुछ तो उसमें पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, तो नॉट बाय वर्च्यू ऑफ बायसनेस बट जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ लर्निंग इनको थोड़ा सा तो एक रहता है कि यार इनमें एक अलग चीज है जो शायद एक फ्रेशर में नहीं होगी। बट द फैक्ट इज, इफ आई नीड टू काउंटर द मिथ, द फैक्ट इज इवन कैंडिडेट्स विद zero years of experience have cracked RBI grade B again just by their sheer determination and hard work. तो अगेन ये सारा मिथ है। बट हाँ, वर्क एक्सपीरियंस है तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये बोलूंगा अगर घर पे वेले बैठे हो और लगता है कि यार मैं 15 घंटे तो नहीं पढ़ सकता, मुझे 6 घंटे पढ़ना है, गो गेट अ जॉब। कुछ कमाओगे भी और कुछ सीखोगे भी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ। और अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस का डेटा एनालाइज करूँ तो यही बात के फर्स्ट रो में आप देखिए 10 लोग ऐसे हैं जिनको जीरो वर्क एक्सपीरियंस है, जीरो वर्क एक्सपीरियंस। और जिनको 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मैं तो इनको भी जीरो एक्सपीरियंस ही मानूंगा। यार किसी ने 3 महीने 5 महीने इधर उधर काम कर लिया, I mean that is not is to be counted as a real work experience. तो मोटा मोटा 20 से 21 लोग ऐसे हैं, 33% लोग ऐसे हैं जिनका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, देन देयर आर पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस ऑल्सो। 1 से 2 साल वाले 7 लोग हैं, 5 से 6 साल वाले भी 8 लोग हैं, 4 से 5 साल एक्सपीरियंस वाले भी 5 लोग हैं। आप इनको भी देखो, काफी लोग बोलते हैं कि सर हम वर्किंग हैं, हाउ to prepare while working, it's very hard, I don't get time, I come very late in the morning, I have to leave early. तो फिर झक मारो अपनी जॉब में, that's the reality. if you are so compelled to work day and night in your office, either आप वर्कहॉलिक हो या आपको वो जॉब बहुत जरूरी चाहिए, तो करो भाई वो जॉब, उस जॉब की रिस्पेक्ट करो विच इज हेल्पिंग यू रन योर हाउस। लेकिन साथ में हो भी नहीं रहा है और रोना भी है कि टाइम नहीं मिल रहा है, आई थिंक दैट वुड नॉट वर्क। इन लोगों ने भी किया ये जो 4 से 5 साल 5 से 6 साल एक्सपीरियंस है। आई कुड हार्डली फाइंड एनीबॉडी के जो बोलता था मैं तो सर 4 बजे घर आ जाता था, आराम से सोता था, फिर मैं 6 घंटे पढ़ता था। एवरी वन ऑफ देम ऑल्सो यूज टू कम बैक एट 5, 6, 7। मुंबई में इनमें से कुछ लोग 8 बजे घर पहुंचते थे, 9 बजे बैठते थे, 2 बजे तक पढ़ते थे। आई yesterday met a student while taking an interview. अनन्या, ही टोल्ड मी दैट सर ही हैड टारगेट्स इन हिज माइंड, अगर वो टारगेट 2 बजे तक नहीं पूरा होगा तो वो सोएगा नहीं, उसको नींद ही नहीं आएगी। उसका ऐसा सिचुएशन बन गया था कि अगर होगा नहीं तो नींद ही नहीं आएगी, गिल्ट फीलिंग से ही मैं सो नहीं पाऊंगा। तो अगेन दी ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। वर्क एक्सपीरियंस वालों को लगता है हमारे लिए मुश्किल है, फ्रेशर्स को लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस से आसान हो जाता है, बट द रियलिटी इज कि एग्जाम सबके लिए मुश्किल है, मेहनत से ही उसको क्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज गैप ईयर्स। गैप ईयर्स को लेकर भी हमारे मन में बहुत सारे मिथ्स हैं कि यार सबसे पहले तो यही है कि गैप ईयर्स होंगे तो इंटरव्यू पैनल को लगेगा कि यार इसने तो इतने सालों से कुछ किया नहीं है, ये तो निकम्मा बंदा है, इसको हम क्यों लें, इसमें वो बात ही नहीं है। अगेन इट्स अ मिथ, बट हैविंग सेड दैट इट डजंट मीन कि गैप ईयर्स होने से बिल्कुल ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है बट हार्डली 1%। एक इंप्रेशन जाएगा कितने सालों से आप क्या कर रहे हो, बट if you become defensive thinking that कि आपने कुछ नहीं किया, you will be not be able to justify कि gap years were not wasted, rather they were invested in something. So always have that confidence कि हाँ sir gap years हैं, but it was all about working on something which didn't work out, that's why
No, I am here, but I've learned a lot from those 3, 4 or 5 years of gap years that I had invested in something. I have not wasted. I had invested in something. तो बहुत सारे लोग आपको जीरो गैप ईयर्स वाले दिखेंगे, बट देन 5 6 6 साल गैप ईयर्स वाले भी दो लोग निकले हैं जिनके 6 साल से ज्यादा हैं. 5 से 6 साल गैप ईयर्स वाले भी 2 साल हैं. 4 से 5 साल वाले भी 2 साल है. तो 2 लोग हैं. 3 से 4 साल के गैप ईयर्स वाले 6 लोग हैं. 2 से 3 साल गैप ईयर्स के 14 लोग हैं. तो गैप ईयर्स वाले भी भर भर के हैं, नो गैप ईयर्स वाले भी सिलेक्ट हुए हैं. सो अगेन मेरा तो एक ही कहना है कि जो हम प्रोफाइल को बहुत डीपली एनालाइज करने लग जाते हैं कि इस तरह का प्रोफाइल चाहिए, तब सिलेक्शन इजी हो जाएगा या सिलेक्शन एक फेवरेबल हो जाएगा, इंटरव्यू पैनल मुझे फेवर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. दे आर फेवरिंग द वन हु एक्चुअली डिजर्व्स इट. दैट इज व्हाट आई फील. तो गैप ईयर्स हैं आप, ठीक है, थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशंस कीजिए सो दैट यू कैन कवर अप नो बाय शोइंग योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइनेंस. बट मोर देन दैट मुझे लगता है कि गैप ईयर्स इज नॉट टू बी डिफेंडेड बाय बीइंग क्यूट और बाय बीइंग sorry, not cute, by being quiet or by being no depressive. You have to be bold about that and accept that yes sir, I have gap years and there is a reason for it, and at the end of the day those gap years are not wasted years. I had learned a lot. I had invested during those years in something which is going to be fruitful for me in the coming years of my life. That is the amount of confidence you need to exhibit while you are sitting there in the interview. नेक्स्ट अगर हम एज की बात करें तो एज पे भी हमें बहुत लगता है. काफ़ी लोग बोलते हैं सर मैं तो 21-22 साल का ही हूँ, मेरा कैसे होगा. देयर वुड बी लॉट ऑफ मैच्योर पीपल, देयर वुड बी लॉट ऑफ पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस हु वुड बी देयर, हु वुड बी प्रेफर्ड. तो देखिए जनरली 21-22 साल की एज में मैं हर साल देखता हूँ लोग कम ही क्रैक करते हैं. तो डज दैट मीन कि आरबीआई इज बायस्ड अगेंस्ट यंग पीपल, दे डोंट वांट टू हायर यंग पीपल? द आंसर इज clearly no. In fact, if you read the notification there, they have very categorically mentioned that they encourage freshers to apply. Freshers obviously mean young people to apply, right? तो कम लोग सेलेक्ट होना 21 से 22 साल की उम्र में, मुझे लगता है 2 रीजन है. एक तो आप देखेंगे कि लोगों को ज्यादा पता ही नहीं होता इस एज में आरबीआई के बारे में, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, राइट? और शायद इस एज में अगर 21-22 में कोई प्रिपेयर भी करता है, इट वुड बी देयर फर्स्ट अटेम्प्ट. उतना शायद सीरियस भी लोग नहीं होते हैं बिकॉज दे स्टिल लर्निंग अबाउट लाइफ. ठीक है, एग्जाम के बारे में तो लर्न कर ही रहे होते हैं, लाइफ के बारे में भी लर्न कर रहे होते हैं. दे डोंट हैव दैट अर्जेंसी टू क्लियर द एग्जाम. ठीक है, मन में होती है बट वो एक्शंस में नहीं होती है, जो कि यहाँ पे 23, 24, 25, 26 में जाकर आती है. उनको पता है कि अगले 2-3 साल अगर कुछ नहीं हुआ तो करियर गया, मतलब लाइफ गई. इन दी सोसाइटी यू वुड बी ट्रीटेड एज अ फेलियर. दैट इज द हार्श ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी. तो उस टाइम जो अर्जेंसी आती है हमारे एक्शंस में, सोच में तो पहले से होती है, एक्शंस में अर्जेंसी आती है ना कि हाँ अब तो करना ही है, रात के 1 बजे भी सोना पड़े तो सोएंगे, लेकिन सिलेबस पूरा करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे. तो इस उम्र में जो एक एक्शंस में अर्जेंसी आती है, जो एक मेच्योरिटी आ जाती है, दैट यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ बिकॉज करियर कैन बी मेड ओनली वंस. 30 साल के बाद तो करियर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एटलीस्ट इन द गवर्नमेंट जॉब. देन ईदर यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और यू डू समथिंग एल्स. तो आई थिंक 24, 25, 26, 27, इस बार तो 28 साल में भी काफी अच्छे सिलेक्शंस लिए हैं लोगों ने. आई थिंक इट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ कि एक अर्जेंसी है और मैक्सिमम आउटपुट हम देते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं करियर को लेकर. और उसके बाद आप देखेंगे सिलेक्शंस, इसके बाद तो एलिजिबिलिटी ही खत्म हो जाती है इन जनरल कैटेगरीज. तो 30, 31, 32 only people who have not been able to clear early and they are lucky to have relaxations in age also are able to clear after 30. तो अगेन मैं यही बोलूंगा कि एज में तो अगर आप देखेंगे 21 साल में भी लोगों ने क्लियर किया है, 23, 24, 25, 26 में थोड़ा ज्यादा लोगों ने क्लियर किया है, फिर नीचे जाके फिर ये कम हो जाता है. बट इट्स पॉसिबल to crack this exam at any age. I would say it's not about at what age you are and what attempt you are giving. It's more about that presently whatever attempt you are giving at whatever age, is it a serious attempt? You need to ask this question. If this is a serious attempt, this is your high probability to crack this examination.
फिर काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि सर कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे। आई डोंट हैव दैट डेटा रेडीली विद मी, बट हम हर साल देखते हैं देयर इज़ अ हैंडफुल ऑफ एस्पिरेंट्स जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड होता है, जो यूपीएससी में 2 3 4 साल मेहनत करके आते हैं और आरबीआई देते हैं। आरबीआई भी ऐसा नहीं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया हो, किसी का सेकंड में, किसी का थर्ड अटेम्प्ट में निकल रहा है। सो यस, देयर आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो एक मिथ है कि शायद यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक एज रहता है, उनको एक एडवांटेज रहती है। नो डाउट कुछ तो एडवांटेज होगा ही होगा, बट इज इट अबाउट कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स बस आएगा, एग्जाम देगा और क्लियर कर लेगा? नहीं, तैयारी उसको भी करनी पड़ेगी, रिलेटिवली कम करनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम भाई उसने अगर पहले 3 साल 4 साल कोई चीज पढ़ ली है तो ऑब्वियसली उसको एडवांटेज मिलना भी चाहिए, है ना? और वो एडवांटेज मिलता भी है। आप अगर आज शुरू कर रहे हैं, आप, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी छोड़ो, आप 2 साल आरबीआई के लिए ही पढ़ लो, आई थिंक आपको भी वो एडवांटेज मिलेगा। सो इट्स नॉट अबाउट दैट दे आर बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स देयरफॉर नो दे हैव एन एज। इट्स मोर अबाउट कि यार उन्होंने 3 4 साल पहले ही वो चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो पढ़ रहा है आप भी आरबीआई के लिए पढ़ लो, यूपीएससी की छोड़ो, आपको भी एडवांटेज मिल जाएगा। इसमें कौन सा अनफेयर कुछ कंपैरिजन हो रहा है, अनफेयर एडवांटेज किसी को दिया जा रहा है? जो ज्यादा पढ़ेगा, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़े, जिसको ज्यादा नॉलेज है, ही डिजर्व्स इट टू बी द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। सो आई होप यहाँ पे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी प्रोफाइल को लेकर। एंड आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस ओनली ऑन वन पॉइंट अगेन एंड अगेन। हम इसमें जितने मर्जी वीडियोस देख लें, मेंटोर्स वीडियोस बना रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है अ कैंडिडेट विद एनी प्रोफाइल कैन क्रैक आरबीआई ग्रेड बी, प्रोवाइडेड कि उस एग्जामिनेशन को वो सीरियसली प्रिपेयर करे, एक एनालिटिकल अप्रोच से प्रिपेयर करें कि सिलेबस क्या है, पीवाई क्यूज क्या है, और अपने आप में सेल्फ बिलीफ रखें। ये 3 चीजें अगर आप में हैं तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि आपकी क्या एज है, क्या बैकग्राउंड है, आपने यूपीएससी की तैयारी की है या नहीं की है। आई थिंक यू कैन गिव अ बेस्ट शॉट एट दिस एग्जामिनेशन, एंड आई एम श्योर इंटरव्यू में दे आर नॉट बायस्ड। ठीक है यार, किसी का वर्क एक्स से ज्यादा मैच्योर है, उसको 2 10 नंबर ज्यादा दे देंगे। आप फेस टू में मेहनत करो ना फिर। वाई आर यू सो frightened of somebody else? Rather put in your own effort somewhere where you can have an edge over others and there is no stopping you. तो फेस टू में लाओ इतने नंबर के, उसके बाद इंटरव्यू में भी 30 नंबर आएंगे तो फोड़ेंगे। वो गुदा रखो ना, तभी तो आगे जाओगे। वेल, विद दिस आई टेक योर लीव, ऑल दी बेस्ट गाइस, ठीक है? और आप अब अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरा क्या प्रोफाइल है, मेरी क्या एज है, मेरा क्या बैकग्राउंड है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, प्रिपेयर smarter, harder. That's the key to selection. Nothing else. Everything else is just farce. Thank you. All the best. Bye bye.